Here, respected dignitaries on the dais, municipal officers, branch managers, and my dear friends. मैं एक्चुअली बिलोंग्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो आप लोगों से हिंदी में ही कुछ बातें कहूँगा कि हमारा ये जो आज का जो कैंप है ये फिनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं साक्षरता, मैंने फिनेंशियल लिटरेसी में आप कैसे जानेंगे कि उसको कहाँ पे आपको सेव करना है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेसन ये होता है कि फिनेंशियल लिटरेसी है क्या। हम जो पैसे कमाते हैं तो सिर्फ कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, उस पैसे को हमें कैसे बजट करना है। अगर आप बजट नहीं करेंगे तो आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाएगा, और अगर ज़्यादा खर्च होगा तो अल्टीमेटली आपको किसी साहूकार के पास में जा करके ब्याज पे पैसे लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्याज होता है, या तो फिर आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले बजटिंग के ऊपर में ध्यान देना है कि हम अपने पैसे को बजट कैसे करें, जो पैसे हमने इतने मेहनत से कमाए हैं उसको कैसे सेव करें। तो सबसे पहला लेसन है फिनेंशियल लिटरेसी का कि आपको सेव करना है। सेव करने के लिए सभी बैंकों में आज के दिन में खाता खुलवाने की सुविधा है। यू कैन ओपन अकाउंट्स इन एनी ऑफ द बैंक, और उसके साथ साथ में आपको उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि सेविंग करना एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है बैंकों की तरफ से, जो कि आप लोगों के सभी के पास में बैंक खाता आज के डेट में है ही है। तो यही चीज़ है आपका फिनेंशियल लिटरेसी। इसके अलावा हमें यह भी जानना है कि अपने पैसे को सुरक्षित कैसे रखें। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर हार्ड अर्न मनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में डिजिटल पेमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, और डिजिटल पेमेंट्स के चलते हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिली है। हमें ना तो बैंक जाना पड़ता है, ना तो किसी कस्टमर के घर जाना पड़ता है पैसे देने के लिए। जस्ट यूपीआई से हम उसको पैसे को हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के साथ साथ में एक डिजिटल फ्रॉड भी अभी मार्केट में आया हुआ है। आप लोग सभी जानते हैं, लोग आपको फ़ोन करेंगे कि आपका, मैं ये फलाने बैंक से बोल रहा हूं, आपका केवाईसी ड्यू है, आप मुझे एक ओटीपी बता दीजिए। तो ऐसा नहीं कि हमें तुरंत ओटीपी बता देना है, हमें जानना है कि वो व्यक्ति सही है या गलत है। हमें बैंक ऑफिसर से या बैंक में जाकर के पूछताछ करना है कि सही में हमारा केवाईसी ड्यू है या हमारा मोबाइल नंबर अपडेट करना है। इसके साथ साथ में व्हाट्सएप में बहुत सारे लिंक भी आते हैं जो कि फ्रॉडस्टर हमें भेजते हैं। उस लिंक में एक फाइल होता है .apk। .apk फाइल जो है वो बहुत ही डेंजर है, वेरी डेंजरस। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैंक अकाउंट में पैसा है वो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला जाएगा। तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान से सुनना है और समझना है, ताकि हमारा हार्ड एंड मनी जो है वो सेव हो सके। और सर ने अच्छा ही कहा, मनी म्यूल के बारे में भी सर ने बताया। उसमें मैं थोड़ी चीजें और ऐड करना चाहता हूं कि मनी म्यूल क्या होता है। कि जैसे फ्रॉडस्टर कहीं से फ्रॉड किया, जैसे सपोज डेट एक छोटा सा अमाउंट ही फ्रॉड किया, मानते हैं 10,000, 10,000 रुपया किसी ने फ्रॉड किया। उस 10,000 को क्या करता है, वो एक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर करके वो 10 अकाउंट में ट्रांसफर करता है, और वो भी राउंड फिगर में नहीं करेगा। कहीं से उन्होंने 10,500 रुपया फ्रॉड किया, आपके अकाउंट में 800, उसके अकाउंट में 900, उसके अकाउंट में 1226, किसी के अकाउंट में 1570, राउंड फिगर में वो कभी नहीं ट्रांसफर करता है। इससे ये पता चलता है कि जब भी जो क्राइम ब्रांच है, साइबर सेल जो है, उसको ट्रेस करे तो उसे ऐसा लगे कि ये पैसा राउंड फिगर में नहीं है, ये कोई लेन देन का पैसा है। तो एक जगह से फ्रॉड करके उसने 10 अकाउंट में पैसा डाल दिया। 10 अकाउंट में डालने के बाद में आपको वो फोन करेगा कि आपके मोबाइल में गलती से मेरा ये पैसा चला गया है, एक्चुअली ये पैसा मुझे किसी हॉस्पिटल में अपने फादर या किसी रिलेटिव के इलाज के लिए भेजना था, तो आप एक काम करिए, उस पैसे को उस अकाउंट में डाल दीजिए या तो मुझे ही रिटर्न कर दीजिए। ऐसा सुनने के बाद में कभी भी उनको वापस ट्रांसफर नहीं करना है। कभी कभी हम सोचते हैं ओ बेचारे के पिताजी हॉस्पिटल में है, वो गलती से शायद एक मोबाइल नंबर मिस होने की वजह से हमारे अकाउंट में आ गया, लेकिन वो गलती से नहीं, ये फ्रॉडस्टर की एक चाल है। जैसे ही आप उसको पैसा ट्रांसफर करेंगे,
आप भी उस मनी म्यूल का एक पार्ट हो जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में आपका अकाउंट सबसे पहले फ्रीज होगा। तो अगर किसी का अकाउंट दो तरह से होता है मनी म्यूल का पार्ट, एक तो आप अनजाने में बन जाते हैं, लोग आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, और एक जानबूझ करके लोगों को कुछ कमीशन दे करके उसके अकाउंट डिटेल्स को वो फ्रॉडस्टर लोग ले लेते हैं। तो कुछ लोग पैसे कमीशन कम कमाने के चक्कर में, जैसे 500,000 वो कहते हैं आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, आपके अकाउंट में मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, बदले में मैं आपको 1,000 रुपए दे दूंगा, 1,000 रुपए रख करके आप बाकी पैसे को ट्रांसफर कर दो। तो कभी लोग लालच में क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आया, आपने 1,000 रख करके 4,000 ट्रांसफर कर दिया, तो आपका अकाउंट, आप भी उस मनी म्यूल के पार्ट हो गए और आपका अकाउंट जो है सो वो फ्रीज हो गया। लेकिन अभी इसमें क्या है कि अगर गलती से आ गया तो आपको करना क्या है, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर गलती से मनी म्यूल का कोई पैसा आ गया है तो आपको सीधा ब्रांच में जाकर के एक लिखित दरख्वास्त देना है, रिटेन एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर को, कि ये पैसा हमारा नहीं है और जिसका भी है आप इस पैसे को उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो इससे आप जो है वो साइबर क्राइम, ये साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन से आप बच जाएंगे। और दूसरा चीज क्या है कि अगर वैसा नहीं होता है और आपके अकाउंट में पैसा आ गया और आपने गलती से उस पैसे को निकाल लिया या इन्वेस्ट कर दिया या उस पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। बहुत सारे लोगों को मैसेज आता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, वो तुरंत भागे भागे बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, हमें करना क्या है। इस स्थिति में ना तो बैंक कुछ कर सकता है, ना तो साइबर सेल भी कुछ कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा आपका खाता जो है बैंक अकाउंट वो फ्रीज ही रहेगा। ना तो आप उसमें कुछ पैसे निकाल सकते हैं, ना तो कुछ जमा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग आते हैं हमारे बैंक में, कहते हैं कि सर हमारे अकाउंट में 1,500 रुपए आया था किसी फ्रॉडस्टर का, उस कारण से हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है। हमारा अकाउंट में और भी बैलेंस है, जैसे आपके अकाउंट में 10,000, 50,000, 70,000 बैलेंस है, तो लोग कहते हैं कि आप उस अमाउंट को छोड़ करके बाकी पैसे मुझे निकालने दे दो। लेकिन बैंक आपको वो बाकी पैसे भी निकालने नहीं देता है, क्योंकि वो अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज होता है और रीजन आता है 14C। 14C के कारण अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपके उस अकाउंट में जितने पैसे बैलेंस है वो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, किसी का भी पावर नहीं है कि वो खाता को आपको अनफ्रीज कर दे। तो इसलिए ये नुकसान है कि आपके पैसे प्लस आपके मनी म्यूल के पैसे, वो दोनों पैसे उसमें जमा रह करके फ्रीज हो जाते हैं। अब इस स्थिति में करना क्या है, इस स्थिति में हमें वेट करना है कि अगर उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो अल्टीमेटली हो सकता है कि वो आपके जो लीन है, फ्रीज है, उसको वो हटा दे। अदरवाइज आप एक दूसरा अकाउंट खोलें और उससे आप अपना ट्रांजेक्शन करें। बस यही मैं मनी म्यूल में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं और आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि डिजिटल फ्रॉड से बचे और मनी म्यूल का पार्ट ना बने। थैंक यू।